सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है सतगुरु माता जी को चरणों में सब लोग कुशल मंगल होंगे। सात संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बोलने जा रही है। सात संगत जी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सात संगत जी, एक राजा थे, उनके दरबार में हमेशा सभा लगती थी। कोई भी गलत सही होता था। मंत्री बोलते थे जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। राजा मंत्री का बात सोच के बहुत सोचने लगते थे, हंसते लगने थे। मंत्री हमेशा बोलते थे जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। एक बार राजा जी फैसला सुना रहे थे, फैसला गलत सुना दिए। मंत्री जी ने बोले जो हुआ अच्छा ही हुआ। एक दिन की बात है, राजा अपना तलवार धार कर रहा था। धार करते समय राजा के हाथ का उंगली कट गया। राजा के हाथ में से खून बहने लगा, रक्त। उसने उस पे पट्टी बांधा, मलहम लगाया। तब तक मंत्री जी आ गए घर से और राजा से पूछने लगे, राजा साहब ये क्या हुआ? राजा साहब बोले मेरे हाथ का उंगली कट गया, तलवार को धार लगा रहे थे। मंत्री जी बोलने लगे जो हो रहा है अच्छा ही हुआ। राजा को क्रोध आ गया। राजा को क्रोध आ गया कि मेरे हाथ का उंगली कट गया है और इसको हंसी आ रही है। क्रोध में मंत्री को राज्य से निकाल दिए। राजा मंत्री निकल जाते जाते जा बोला कि जो किए राजा जी अच्छा ही किए राजा साहब। मंत्री अपने घर पे चले गया। एक दिन राजा साहब अपने जंगल में शिकार करने जा रहे थे। हर दिन मंत्री के साथ में जाते थे। उस दिन मंत्री साथ में नहीं था, मंत्री को तो निकाल दिए थे। राजा शिकार खेलने के लिए अकेले गए थे। उसी जंगल में आदिवासी लोग मिल गए, राजा को बंदी बना लिए, अपने सरदार के पास लेके गए। सरदार से बोले देखो एक मैं मनुष्य को लेके आया हूँ बलि चढ़ाने के लिए। उन लोग के आदिवासी को कुल देवता को बलि चढ़ाना था। राजा को सब लोग नहवाने लगे, उनको हार माला फूल चढ़ाने लगे, राजा का आरती उतारने लगे। तब तक सरदार जी आ गया। वो बोला कि पहले चेक करो कि इनका पूरा अंग बराबर है कि नहीं, कहीं खोटा तो नहीं है। कहीं कुछ कटा पिटा रहेगा, कुछ कमी रहेगी तो देवी को ये बलि मंजूर नहीं होगी, नहीं दिया जाएगा। पहले उनका पूरा चेकअप करो, पूरा भाग अंग। आदिवासी लोग उनके पूरा शरीर को चेक करने लगे। देखे तो हाथ का एक उंगली कटा हुआ था। सरदार जी इनका एक उंगलियां कटा हुआ है। सरदार जी बोलने लगे कि इनको छोड़ दो, ये बलि नहीं चढ़ाए जाएंगे। ये देवी को मंजूर नहीं होगा, पूरा अंग वाला चाहिए। राजा को लोग ने छोड़ दिए। सरदार जी राजा रास्ते में आने लगा, बड़ा सोचने लगा। मंत्री का बात सही था, जो बोल रहा था वो अच्छा ही बोल रहा था कि जो होगा वो सही होगा। आज मेरा उंगली नहीं कटा होता तो मुझे बलि दे दिए होते। मंत्री को घर से नहीं निकाला होता तो मैं आज मंत्री का बलि हो जाता। मंत्री मेरे साथ में क्योंकि आता था। मंत्री ने अपना भी जान बचा लिया और मेरा भी जान बच गया। मेरा उंगली नहीं कटा होता। सात संगत जी यही कहने का भाव है दासी का कि देखो सीख मिलती है। सात संगत जी सीख मिलती है, जो ईश्वर करता है सब अच्छे के लिए ही होता है, उसमें परमात्मा की कोई दोष नहीं है। सात संगत जी जो होता है सब अच्छे के लिए होता है।
कर्म के हिसाब से भुगतना पड़ता है। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी ये कहने का भाव है कि हमें तो सतगुरु माता जी गुरसिक वाला जीवन दी है, उस गुरसिक वाला जीवन जीना है, गुरु के बचनों पे चलना है, गुरु के राहों पे चलना है। साथ संगत जी यही कहने का भाव है। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।